नाज़रीन, मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस पर हमला क्यों और किसने किया था? नाज़रीन, क्या खौफनाक अज़ाइम थे और इस हमले की प्लानिंग कहाँ हुई है? नाज़रीन, वो तमाम तलख़ और खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, जो जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हंगू में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इसकी वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 8 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अजीज दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि पिछले 14 दिनों से मैं मुसलसल ट्विटर और फेसबुक के अलावा यूट्यूब से भी मैं गैर हाजिर था। अजीज दोस्तों, इस गैर हाजिरी की वजह यह बनी कि 20 अप्रैल 2026 को एक ट्वीट की वजह से मुझ पर पीका एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसके बाद इस केस की वजह से अदालत के चक्कर लगाने के साथ साथ कानूनी तौर पर जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयों का हिस्सा बनने की वजह से मैं मुसलसल फेसबुक और ट्विटर के अलावा मैं यूट्यूब से भी गैर हाजिर था। हमने 26 अप्रैल 2026 को अबूरी जमानत हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 मई 2026 को बज़ाबिता जमानत मंजूर होने के बाद एक बार फिर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हम सबसे पहले तो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ फराहम किया। हम अदालत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इस मुश्किल वक्त में साथ देने वाले तमाम दोस्त अहबाब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला अब बाकायदा जारी रहेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कि आप लोगों को मालूम है कि 5 मई को चारसदा के इलाके अतामनजई में जयत जो आलिम दीन थे और साबिक रुकन असेंबली JUI शेख मोहम्मद इदरीस को शहीद किया गया था और शदीद होने वाली फायरिंग में वो मौके पर ही शहीद हो जाते हैं, जबकि जो 2 पुलिस जो एहलकार थे वो जख्मी हो जाते हैं। और पुलिस के मुताबिक के नाज़रीन, जो मुलजमान थे उनकी तलाश के लिए कार्रवाई जो है इस वक्त तेज की जा चुकी हैं और मुख्तलिफ पहलू पर जो है बाकायदा इस वक्त तफ्तीश का सिलसिला भी बड़ी तेजी के साथ इस वक्त जारी है। और नाज़रीन, जराये का यह भी कहना है कि मौलाना इदरीस पर हमला जिन लोगों ने किया है वो दाइश के बाकायदा जंगजू थे, जिन्होंने इन पर हमला किया है और पूरी प्लानिंग के साथ इन पर हमला करके इनको शहीद करने के बाद 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि इस हमले में मुलविस जो टारगेट किलिंग में जो मुलविस हैं, 4 जो दहशतगर्द थे जो मुलविस थे, उनकी बाकायदा शिनाख्त का सिलसिला तेज हो चुका है और बाकायदा सेफ सिटी कैमरों की मदद से एक जो दहशतगर्द था उसकी बाकायदा शिनाख्त जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। इब्तदाई जो तफ्तीश सामने आ चुकी है उसमें यह कहा जा रहा है कि मौलाना इदरीस के कत्ल का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया जा चुका था और ये दहशतगर्दों का जो नेटवर्क था उसमें भी अफगान शहरी मुलविस होने के हवाले से भी कंफर्म हो चुका है और ये मुकम्मल जो नेटवर्क था इसका बाकायदा सुराख लगाया जा चुका है और अब मजीद तहकीकात का सिलसिला तेज किया जा चुका है। तो अब ये मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के बहुत ही मुतहरिक रहनुमा थे और इनको शहीद करने की सबसे बड़ी रीजन एक तो ये बनी है कि वो हमेशा अपनी रियासत और रियासती इदारों के फेवर में होते थे और बिलखसूस दाइश जैसे जो मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक्टिव थे और उनके खिलाफ बयानात और फिर उनकी कार्रवाइयों को वो मजम्मत करते थे और उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा चुका है। और ये अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि बाकायदा इस दहशतगर्द तंजीम की वजह की जानिब से प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान में प्लानिंग की गई और फिर उसके बाद 4 जो टारगेट जो जो किलिंग करने वाले जो दहशतगर्द थे उनके जरिए बाकायदा इस प्लान को मुकम्मल किया जा चुका है, जिसमें मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस जो है वो शहीद हो जाते हैं, जबकि 2 पुलिस जो है इसमें जख्मी हो चुके हैं। अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि बाकायदा इस वक्त कार्रवाई का सिलसिला तेजी के साथ जारी है और जिसकी शिनाख्त हो चुकी है उसके जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो है इस वक्त तेजी के साथ कार्रवाई का सिलसिला तेज किया जा चुका है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि पिशावर में CTD की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 9 दहशतगर्दों को हलाक करने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है और सेंट्रल पुलिस जो ऑफिस है
उसका ये कहना है कि मदरसा हक्कानिया धमाका जो हो चुका था वो और मौलाना फजल रहमान पर खुदकश हमला करने की जो मनसूबबंदी के जो केसेस थे उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है और जिसमें करक और खैबर में कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, 21 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अफगान बाशिंदे भी इसमें शामिल होने के हवाले से कंफर्म किया जा चुका है। और इस वक्त सीपीओ का ये भी कहना है कि तहकीकात के दौरान दहशतगर्दी के बाकायदा फाइनेंसिंग जो नेटवर्क है, उसके माली जो जराए हैं, उसके ठिकाने और जो बाकायदा इनके टारगेट्स जो है उसकी सिलेक्शन के हवाले से भी बाकायदा मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जा चुकी हैं। और जबकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है बाकायदा दहशतगर्दों की फंडिंग के शवाहिद भी इस वक्त मिल चुके हैं। तो यूं इस वक्त जो है उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयां तेज करने के हवाले से पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यूं एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाली इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी अफगान शहरी मुलविस होने के हवाले से ठोस शवाहिद इस वक्त मिल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात के जरिए मामलात को संजीदगी के साथ हल करने के बाद बॉर्डर के जितने पॉइंट्स हैं उनको खोलने के हवाले से इकदाम पर एक सॉफ्ट कार्नर एक बार फिर दोबारा जो नजर आ रहा था, जो कुछ ग्रीन सिग्नल जो मिल रहे थे उसमें एक बार फिर दोबारा इन वाकयात की वजह से एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। आप लोगों को मालूम है कि औरंगची में चीन के ताउन से अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुज़ाकरात का सेशन जो था वो कामयाब हो चुका था और उसके बाद अफगान तालिबान ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन और अफगान शहरी किसी सूरत जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन इन कार्रवाइयों में अफगान शहरी इस्तेमाल होने के हवाले से ठोस इस वक्त शवाहिद जो हैं वो मिल रहे हैं। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन ये सामने आ चुकी है कि हंगू में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उसकी वजह यह बनी है कि हंगू जो केपी का बहुत ही अहम एरिया है और अक्सर वहाँ ये कार्रवाइयों का सिलसिला रहता है और वहाँ दहशतगर्दों की एक्टिविटीज़ भी हमें मुख्तलिफ वक्तों में रिपोर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यूँ हंगू में नाज़रीन पिछले 3 दिनों से कुछ इलाकों में बाकायदा वहाँ दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है मुख्तलिफ झड़पों की इतलात जो है वो मौसूल हो रही थी। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ जो दहशतगर्द थे उन्होंने स्कूलों के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करके जो है वहाँ बैठे हुए थे और मुख्तलिफ एरियाज पर वो गश्त कर रहे थे ओपनली। तो यूँ उनके खिलाफ सीटीडी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और उसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम दहशतगर्दों को वहाँ से भगाकर स्कूलों के साथ साथ जो सरकारी जो बिल्डिंगें थी उसको आज़ाद करवा कर वहाँ बाकायदा इस वक्त सीटीडी की जानिब से पुलिस की जानिब से बाकायदा कंट्रोल जो है वो हासिल किया जा चुका है। इस ऑपरेशन के दौरान 6 जो शहरी थे वो शहीद भी हो चुके हैं, 13 अफराद इसमें नाज़रीन जख्मी हो चुके हैं। तो यूं इस वक्त जो है उस एरिया को एक बार फिर दोबारा क्लियर किया जा चुका है। तो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई में मुसलसल कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर दोबारा ये दहशतगर्दी जो है वो सर उठाती हुई नजर आ रही है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।